इलायची का और सालम मिश्री जो होती है, ये पूरा वो है हर्बल है, उसका दूध तैयार किया जाता है। उस दूध को गर्म किया जाता है और दूध जब जो है वो ठंडा हो जाता है तो उसको सेक्स करने के साथ रखा जाता है ना, टेबल के ऊपर दूध रखा जाता है। तो जब सेक्स खत्म होता है तो दोनों उस सामने रखे हुए ठंडे दूध को पिए दोनों। यथारुचि का मतलब होता है जितना जितना वो पिए। मिसाल के तौर पे एक गिलास रखा हुआ है तो दो दो घूंट पी लें, जग रखा हुआ है तो एक एक गिलास पी लें। यथारुचि का मतलब है जितनी उनकी मर्जी है, जितनी उनकी इच्छा है, जितनी उनकी रुचि है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जितना उनका मन चाहे दोनों दूध पिए और फिर उठकर अलग अलग अपनी अपनी शया में शयन करें, अपने अपने बिस्तर में जाएं और जाकर सो जाएं। टिड्डल साहब वो पति पत्नी थे, अपना अपना बिस्तर क्या होता है? पति पत्नी का बिस्तर एक होता है। वो शादी की थी 7 पार्टनर के लिए। स्वामी कहता है सेक्स करने के फौरन बाद उठो और अपना बिस्तर चेंज कर लो, अलग अलग सो जाओ। ये या तो जानवर बनाना चाहता है या प्रोस्टिट्यूट्स बनाना चाहता है। हाँ, अब कोई सवाल उठा सकता है, वो कह सकता है कि यहां पर यह लिखा है कि जब बीवी प्रेग्नेंट हो जाए तब अपना बिस्तर अलग करना है। यही हो सकता है ना जी? आर्या समाजी कोई आएगा और आकर कहेगा नहीं जी, असल में लिखा यह है कि जब बीवी प्रेग्नेंट हो जाए तब अपना बिस्तर अलग करना चाहिए। चलो ये तो मान गए कि 1 साल तक बिस्तर अलग करना है, यानी रेड झंडी लग गई 1 साल तक। मगर आपको मजे की बात बताऊं, आखिरी 2 लाइनें परखच्चे उड़ा देती हैं कि जो गर्भ करने के लिए, गर्भदान करने के लिए, यानी प्रेग्नेंट करने के लिए जो काम किया जाता है। बताओ प्रेग्नेंट कैसे होती है लड़की? सेक्स के जरिए, ऐसे ही होती है। तो जब भी सेक्स किया जाए पता तो 1 महीने बाद चलेगा कि वो रजस वाला है कि नहीं, या यानी चंद दिनों के बाद पता चलेगा। अगर उसने कहा मुझे खून आ रहा है, पीरियड आ रहा है, रजस वाला आ रहा है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। और अगर नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली वो बता देगी प्रेग्नेंट है। बल्कि स्वामी साहब ने ऊपर लिखा है कि जो समझदार औरतें होती हैं, यानी जानने वाली, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी एज की उम्र, उनको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। उनको अंदाजा हो जाता है पीरियड आने के टाइम से भी पहले। ठीक है ना, औरतों को फील हो जाता है, उनकी बॉडी उनको फील करवा देती है, कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं, उनको पता चल जाता है। मगर ये जो कहते हैं ना कि नहीं जी प्रेग्नेंट होने के बाद है, आज मैं आखिरी 2 लाइनें पढ़कर टिड्डल स्वामी के उनके पर खच्चे भी उड़ाता हूं और फिर सवाल करता हूं। आखिरी 2 रेड लाइनें गौर से पढ़ें। आर्य समाज जो बहाना करने वाले थे, उस बहाने का पोल भी स्वामी दयानंद ने खुद खोल दिया है सफा 82 के ऊपर। वो क्या है, पहले ऊपर से जोड़ के पढ़ें। उसको, यानी उस दूध को, ठंडे दूध को यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी अपनी शया में शयन करें। ये क्या है जी? येलो में अलग अलग सोना है। कब कब? स्वामी साहब उसको दोबारा स्ट्रेस देकर बयान करते हैं, रेड लाइनें 2 पढ़ें। वो कहते हैं यही विधि, यही तरीका जब जब गर्भधान करिया करें, यानी जब जब आपने प्रेग्नेंट करना हो। क्या मतलब है? क्या मतलब है? जब जब आपने औरत को प्रेग्नेंट, तो प्रेग्नेंट सेक्स। अच्छा, कोई ये भी कह सकता है, चलो अभी नुक्ता आ गया मुझे, कोई ये कह सकता है कि स्वामी दयानंद ये कह रहे हैं कि जब आपने प्रेग्नेंट करना हो तब ऐसे करें, जब प्रेग्नेंट ना करना हो तब करें। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, संस्कार विधि हवाला दे दूंगा, सत्यार्थ प्रकाश में भी स्वामी दयानंद ने जोर दिया है इस चीज पर कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है या जब कोई गर्भस्थित हो जाता है, तो मनुष्य यानी मर्द जो है, जो वर है और हस्बैंड है या मेल है, वो अपने वीर्य को जाया नहीं करेगा, वो ब्रह्मचारी हो जाएगा, यानी मास्टरबेशन तक भी नहीं कर सकता, अपने वीर्य को जाया नहीं करेगा। अगर वो मास्टरबेशन नहीं कर सकता, वीर्य को जाया नहीं कर सकता, क्योंकि स्वामी दयानंद ने कहा है वीर्य को जाया करना मतलब यह है कि जैसे आप किसी जान को मार रहे हो, और जब वीर्य को जाया नहीं कर सकता तो सेक्स कैसे करेगा वीर्य के बगैर? हैं? क्या उल्लू हैं हम, हमें पता नहीं चलता? अब आप पढ़ें रेफरेंस, अब आपको पता चलेगा। वो कहता है यही विधि, कौन सा तरीका? कि बिस्तर पर अलग अलग सोना है, मियां बीवी इकट्ठे नहीं सोएंगे, तब तब करना है जब जब गर्भदान करिया करें, तब तब करना उचित है। आपको तब तब ये काम करना है कि अपनी मियां बीवी आपस में बिस्तर अलग अलग करके अलग अलग सोएं,
जब जब वो सेक्स करें। लो अब मुझे बताएं, मेरा सवाल ये है, अब मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये है कि क्या 1 साल तक आर्य समाजियों, महिलाओं ने या पुरुषों ने क्या ये काम किया स्वामी दयानंद के आदेश के अनुसार? क्या उन्होंने स्वामी दयानंद के इस फरमान को फॉलो किया कि अगर उनकी माएं या उनकी बीवियां प्रेग्नेंट हो गई, उनके बाप या वो खुद रुके 1 साल तक? नंबर 1, अगर रुके, क्या साथ में सोए या अलग अलग सोए? इसको तो हम आज भी टेस्ट कर सकते हैं ना जी। आपके इर्द गिर्द जो आर्य समाजी हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, उनसे उनको देखें। जो हिंदू हैं आपके इर्द गिर्द और खासतौर पर आर्य समाजी हैं, ये तो आज भी हम चेक कर सकते हैं। जाएं, इनको कहें आर्य समाजियों को बुरा मत मानना। ये हवाला है सत्यार्थ प्रकाश का, चतुरथ समोल्लास में सफा 82 के ऊपर स्वामी साहब ने लिखा है कि एक एक बिस्तर पर नहीं सोना, अलग अलग सोना है। दिखाओ 2 बिस्तर कहां है तुम्हारे कमरे में? एक ही बेड पर टांगों में टांगे फंसा कर ये सोए होते हैं ठरकी आर्य समाजी। वो कुछ भी ना, मगर पत्नी को जाने नहीं देते। मेरा सवाल ये है, क्या ये फॉलो करते हैं? नहीं करते। अच्छा, तो अब जद जपोती तद कार्य करोती, तुआडी नवावांगा मैं खोती। वो किधर गया? मनसिकम वचनसिकम करमनिकम। तुम्हारी बात एक हो, तुम्हारा मन एक हो, तुम्हारा कर्म एक हो, जो कहो वही करो। किधर गया? ठुस पटाका टाइ टाइ फिश बड़बड़ बम बम बोबो पोंपो टन हैं? मुक गया रोला? करो ना जरा, पता चल जाएगा 1 साल में बीवी तुम्हारी टिकती है कि नहीं टिकती, पता चल जाएगा। और अलग सो ना जरा, नई ब्याही दुल्हन के बिस्तर पर ना सोना, साइड पे सोना। तो देखना फिर सुबह तुम्हें चाचा शीदा वहां पर मिलेगा, लुडी डालता हुआ बॉक्सर कच्छे के अंदर, बड़ी बड़ी मूछों के साथ मस्टंडा तेल लगा के जैतून का। वहां ना नजर आया तो मेरा, मैं मुंह पे हाथ फेरता हूं, फिर मुझे बताना। करो ना जरा अमल। वड्डे आए संस्कार विधि, आर्या समाजी, छोटा शोरबा वड्डी पिद्दी हैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं जी। यहां तक आपने ओ यार, ओहो, मैं समझ रहा था कि मैं आधे घंटे के अंदर आज खत्म करके लिंक पब्लिक करूंगा। यार ये तो बात बढ़ती ही जा रही है, मुझे मजा ही बड़ा आ रहा है। स्वामी दयानंद की मोरी इतनी गहरी है कि यकीन करें, ब्लैक होल अगर किसी ने धरती पर देखना हो तो टिड्डल की मोरी देख ले। लो, चाय की चुस्की तो इस पे बनती है। आ जाओ वापस। अगला पॉइंट हमने लेना है, क्योंकि ये पॉइंट रहता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास इतना मवाद है, इतना कंटेंट है, इतना मैं एक एपिसोड खत्म करने लगता हूं, मेरा दिल करता है यार 4 बातें तो और रह गई थी, अभी एक पॉइंट और ले लेते हैं, ठीक है, टाइम को देखते हुए, वरना मैं चाह रहा था मैं स्टार्ट में लिंक पब्लिक कर दूं। एक पॉइंट और ले लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट पिछली 3 एपिसोड से रहता जा रहा है। जब भी मैं इस पॉइंट पर पहुंचता हूं ना, ये पॉइंट रह जाता बीच में, तो ये पॉइंट आज ले लेते हैं। पहले एक चीज समझें, यहां तक हमने, याद रखें मैंने आपको एक तरतीब से चलाया। पिछली एपिसोड्स में मैंने पहले बताया है कि आर्य समाज के अनुसार आपको डेटिंग शेटिंग कोई नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना जी। ये मैंने आपको सत्यार्थ प्रकाश पे दिखा दिया, अकेले मिल भी नहीं सकते लड़की लड़का। तो इसीलिए कोई हिंदू अगर मुसलमान लड़की को ट्रैप करने की कोशिश करे तो उसको आर्य समाज का प्रमाण दिखाएं। वैसे तो एक वीडियो मैं ला रहा हूं जो मैंने खतना फाइल्स की थी। मजे की बात यह है कि उसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो गया है। इंडिया के अंदर एक फैमिली ने, हिंदू लड़के ने ट्रैप करने की कोशिश की, उसका जनाब खतना कर दिया है। उसको जब होश आई, जूस पीने गया, बड़ा मजे से जूस पी रहा था, बल्कि जूस पीने से पहले पूछता है वेज है ना, नॉन वेज तो नहीं है ना मेरे होने वाले छछुर जी? उन्होंने कहा पी ले बेटा, प्योर वेज है। उसने पिया, 5 मिनट में लुढ़क गया। उन्होंने पीछे कमरे में ठोक के डॉक्टर को बुला के उसकी नोनो उड़ा के पट्टी शटी करके जब उसको होश आई तो उठ के कहता है हाय मैं मर गया, या अल्लाह। लो, जब जिंदा था, यानी जब होश से पहले कह रहा था ओम ओम, जैसे ही नोनो कटी, होश आई, साथ ही कहता है अल्लाहू अकबर। लो, वो नोनो कट गई। अच्छा, अब पिटन स्यापा कर दिया है मीडिया के आगे ना, पैड़ा था मुंह बना के कहता है
मैं इस महिला से शादी करना चाहता था। इसके घर वाले प्रथम मान नहीं रहे थे, मगर बाद में उन्होंने मान लिया। मुझे घर बुलाया, मैं घर गया, मेरी दावत की। वहां पीछे कोई इन्होंने बदे खड़े किए थे, मुझे जूस में कुछ मिला के इन्होंने सुला दिया। उसके बाद मेरी पैंट और अंडरवेयर उतार के पता नहीं किस चीज से मेरी नोनो उड़ा दी है। उठाऊं तो पट्टी लगी हुई है। वाह भाई वाह, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ये कहते थे जी मिलियंस एंड बिलियंस महिलाओं की हम घर वापसी करवाएंगे, पैसे देंगे, फलाना करेंगे। और मैंने उस वक्त कह दिया था, ये मेरे चैनल पे वादे ऑफिशियल पे वीडियो पड़ी है, द खतना स्टोरी। उसमें मैंने एक ट्रिक दिया था। मैंने कहा था मुस्लिम महिलाओं को चाहिए कि अगर कोई आपके इर्द गिर्द हिंदू फड़फड़ाता हुआ दिखाई दे और आपको लगे कि जनाब ये इस तरह का मामला कर रहा है, तो उसको कहे चल भाई खतना तो करवाना। तो ये लाखों महिलाएं हिंदू बनाना चाहते हैं, हम इनके लाखों लड़के मुसलमान बना देंगे खतना करके। क्यों? जब इनकी मृत्यु होगी, इनको चिता पे लटाने के लिए नहाने लगेंगे तो वो नीचे देखेंगे नोनो कटी हुई है शिव जी की तरह। वो कहेंगे बढ़ गया भाई तेल लगा के, ये तो हम हिंदू को नहलाने लगे, अपना मुसलमान को चिता पे लटा दिया है। वाह भाई वाह। हैं? सारी जिंदगी गुजार। अच्छा फिर बोले, मैं आपको मजे की बात बताता हूं, ये चीज है बड़ी प्राइवेट, अब वो बता भी नहीं सकता किसी को, ये तो सामने आ गया ना। अब इस न्यूज के बाद हिंदू लड़कों के कान खड़े हो गए हैं। इनको पता चल गया ना कि इस तरह मामला है। दिल करे पहले ही अपनी नोनो काट के घर रख के फिर जाए मिलने के लिए। हैं? नोनो पहले ही घर काट के अम्मी की सेफ में, जहां तिजोरी में सोना नहीं रखा होता, अम्मी ने जेवरात, हैं जी, छोना, वो छोना जैसी तिजोरी में रखा होता है, उसी में ये नोना भी रख दे। नोना घर रख के जाइएगा। आज के बाद लड़की को देखने के लिए जाएं, ये नोना छोना अपने पास रखिएगा। मेरा चोना, चोना कितना छोना है, कट गया। अब रो बैठ के बेटा। अच्छा खैर, आगे आए। हमने पहले आपको ये चीज समझाई थी, डेटिंग नहीं हो सकती आर्य समाज के अनुसार। शादी के लिए क्या तरीकाकार है, उसमें गुप्त व्यवहार एक बड़ा जबरदस्त किस्म का हॉट टॉपिक रहा। गुप्त व्यवहार, गुप्त व्यवहार के बाद हमने डिस्कस किया सेक्स किस तरह और कैसे होगा, उसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो 1 साल के लिए लाल झंडी 2 टांगों के बीच में स्वामी साहब ने ठोक दी, वो आपको नजर आ गया। अब मैंने आपके बिस्तर भी अलग करवा दिए हैं। तो आर्या समाजियों, अगर आर्या माओ का दूध पिया है तो यकीन करो आप आज के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के आदेश के मुताबिक चलोगे। ये तो मैंने बता दिया। अब कोई कह भी नहीं सकता जी मुझे पता नहीं था, मैंने चत्यारत बात पढ़ी। कोई नहीं बेटा, हम पढ़ाएंगे कान पकड़ा के चौंक में। एक तो ये चीज। दूसरा ये चीज है कि अगर तुमने जो आगे जो समझना है उसकी तरफ भी तवज्जो करनी है। वो क्या है? गर्भवती हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, अब बच्चा दुनिया में आएगा ऑब्वियसली। और मैंने आपको यह भी समझा दिया है कि जब कोई प्रेग्नेंट हो तो उसको क्या खाना चाहिए ताकि पुत्र जो है वो बड़ा संतुष्ट किस्म का, श्रेष्ठ किस्म का पुत्र हो। उसके लिए बैल का मांस खाना है, चावल कुक करके, वो मैंने आपको उपनिषद सिखा दिया था। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। पुत्र पैदा हो गया, ठीक है ना जी, गौर से सुनना है। पुत्र पैदा हो गया, पुत्री पैदा हो गई, निकल गई, हाथ में आ गई। अब क्या करना है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट मसला था। सबसे पहला काम जो किसी भी माता पिता के जहन में आता है उनके पुत्र या पुत्री के जन्म लेने पर, वो आता है इसका खान पीन के क्या बंदोबस्त होगा। मजे की बात यह है कि सृष्टि रचना करने वाले ईश्वर परमात्मा ने महिला के अंदर ही एक सिस्टम बना दिया है कि जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है, पहले 5 से 6 दिन जो है एक रिच न्यूट्रेंट आता है औरत के ब्रेस्ट के अंदर से। अगर कोई महिला सुन रही है, ये चूंकि प्योरली एक इंफॉर्मेटिव किस्म की बात शुरू होने लगी है या अवेयरनेस की बात है, तो टेंशन ना लीजिएगा, इसको गौर से सुनिएगा जो बात मैं करने जा रहा हूं। उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो होता है ये इब्तदाई 5-6 दिन के अंदर या बाज़ औक़ात हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता स्टार्ट का हफ्ता, उसके अंदर ये बड़ा रिच होता है, थिक होता है, बाज़ औक़ात येलोइश किस्म का होता है, बाज़ औक़ात व्हाइट होता है और थिक किस्म का होता है। बाज़ औक़ात कई औरतों के अंदर पतला भी होता है, वो जो आता है।
उसको बाद का लोग कहते हैं कि ये मिल्क तो नहीं, चूंकि ब्रेस्ट से आता है तो इसको मिल्क कहा जाता है, वगरना ये मिल्क से ज्यादा इसको कहना चाहिए ये रिच न्यूट्रिएंट एक जो है वो फ्लूइड होता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसको मिल्क भी लोग ऑब्वियसली कह देते हैं क्योंकि माँ के या औरत के स्तन से दूध ही ऑब्वियसली आता है। ठीक है, अच्छा अब समझना यह था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसके ऊपर क्या आदेश दिया हुआ है। यह बड़े गौर की बात है। आपको अजीब बात बताऊं, स्वामी दयानंद ने पति पत्नी के बिस्तर तो अलग किए ही किए थे। स्वामी साहब कहते हैं 6 दिन के बाद मां और बच्चे को भी अलग अलग कर दो। बच्चे को दूध पीने नहीं देना मां का 6 दिन के बाद, और मां को भी चाहिए कि 6 दिन के बाद दूध ही ना पिलाए। लो, स्वामी साहब ना मुझे लगता है कुछ साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार थे। ये अपनी फैमिली से भाग गया, शादी नहीं करना चाहता था, वहां से भाग गया, भंग पी पी के ठंडा हो गया था। भंग ठंडी होती है, याद रखें। स्वामी दयानंद अपनी जवानी के जो साल हैं कई, उसमें इसको भंग की आदत हो गई थी। अगर किसी ने प्रोग्राम देखना है तो आर्या समाज की अंतिम नमाज का पहला पार्ट जो है उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो स्वामी दयानंद जो है ये भंग बहुत ज्यादा पीता था। भंग जो होती है वो इंसान को ठंडा कर देती है, उसकी तासीर ठंडी होती है। ठंडा होने से मुराद ये है कि फिर आपकी नोनो ज्यादा हरकत नहीं करती। स्वामी दयानंद सरस्वती भंग पी के ठंडा हो गया था। इसके पेट की तरह इसकी नोनो भी लटक गई हुई थी। समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं ना? हाँ, बस वो लटक गई हुई थी। ऐसी सूरत में शादी विवाह वो कर नहीं सकता था। अच्छा, अब उसके बाद होता ये है कि स्वामी दयानंद जो है वो शहर में निकल आता है, इधर उधर फैलता है, पैसे पूसे उसको मिल जाते हैं। अब स्वामी दयानंद को तो शादी की जरूरत कोई नहीं थी। स्वामी दयानंद ने यह सोचा कि जितने परिवार हैं उन सब परिवारों को मैं नष्ट करने का निर्णय लेता हूं, और इसने उसका प्रयास शुरू कर दिया। सारे परिवारों को तबाह करना, हिंदुस्तान की पूरी जमीन को फसाद से भर देना। तो हुआ ये कि स्वामी दयानंद ने इस तरह के आदेश देने शुरू कर दिए। ए पति पत्नी को चाहिए अलहदा हो जाओ, नियोग करवाना शुरू कर दिया, नियोग करना शुरू कर दो, फलाना कर दो, फलाना कर दो। अच्छा, फिर इसने अब ये कहा कि बच्चे को अलहदा कर दो मां से 6 दिन के बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस ले लें जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस वक्त सत्यार्थ प्रकाश आपके सामने है और सफा बन जाएगा 33, द्वितीय समोल्लास, यानी ये सेकंड चैप्टर है सत्यार्थ प्रकाश का। और इसमें इस चीज को बताया गया है कि जब औलाद पैदा हो जाती है तो पैदा होने के बाद उसके खान पीन का क्या तरीका है। याद रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस विषय पर 2 बार बात की है। प्रथम बार बात की है द्वितीय समोल्लास में, और फिर आगे गालबन नवम समोल्लास के अंदर उन्होंने बात की है। तो पहले बात की है दूसरे समोल्लास के अंदर, उसको पढ़ लें। स्वामी दयानंद सरस्वती जो येलो लाइन है उसमें देखें, ये कहते हैं परसुता। परसुता कहते हैं, शुद्ध हिंदी के अंदर या संस्कृत के अंदर वर्ड इसको ले लें आप, परसुता कहते हैं ऐसी औरत को जो माँ बन गई हो। ठीक है ना, माँ बन चुकी हो, डिलीवर कर दी हो, यानी प्रेग्नेंट ना हो। इसको कह लें पोस्ट नेटल स्टेज, यानी जो माँ के पेट में बच्चे की उम्र एज होती है या उस वक्त जो स्टेज होती है उसको कहते हैं प्री नेटल स्टेज। और जब बच्चा फौरन माँ के पास निकल आता है, उसकी गोद में आ जाता है, उस स्टेज को कहते हैं पोस्ट नेटल स्टेज। तो परसुता ऐसी औरत को कहते हैं जो पोस्ट नेटल स्टेज के अंदर हो, यानी बच्चा फौरन उसके कोख से निकलकर उसकी गोद के अंदर आ चुका हो, ऐसी औरत को कहते हैं परसुता। क्या कहते हैं स्वामी साहब, जरा स्क्रीन पर देखिएगा, येलो लाइन ऊपर वाली, वो कहते हैं परसुता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे। यानी मां जो कि ओरिजिनल मां है वो अपने बच्चे को 6 दिन तक दूध पिलावेगी बालक को, पश्चात दाइया पिलाए। कहते हैं 6 दिन के बाद मां छोड़ दे और दाई पिलाए, गैर औरत पिलाए। तो पश्चात दाइया पिलाए करे, परंतु दाइया के उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावें। वो कहते हैं अब चूंकि ये जिम्मेदारी दाइया के ऊपर आ गई है तो दाइया के खान पान, रहने सहने और अच्छे पदार्थ के जरिए, उसको उत्तम पदार्थों के जरिए आपने उसके खान पीन का बंदोबस्त करना है, क्योंकि वो अब दूध पिला रही है, मां नहीं पिला रही। ठीक हो गया? अच्छा, यहां तक स्वामी साहब ने आपको समझा दिया कि 6 दिन बाद बच्चे को मां से अलग कर देना है।
दूध नहीं पीने देना, जबकि बच्चा माँ की छाती के साथ लग के दूध पीना चाहता है। अभी मैं आगे बताऊंगा। आगे चलें। आगे वाली लाइन जो है रेड वाली, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो कोई दरिद्र हो, जो कोई दरिद्र हो, दरिद्र मतलब ये है कि अफोर्ड ना कर सकता हो दाइया को, इफलास मुफलिस हो, गरीब हो आसान भाषा में। तो जो कोई दरिद्र हो, दाइया को ना रख सके, तो वह गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि, जो कि बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने हारी हों, उनको शुद्ध जल में बीजा बिजा। वो आगे पूरा बयान किया हुआ है कि बकरा यानी बकरी और गाय, गौ माता, इनके दूध के अंदर वो मिक्स करके मुख्तलिफ चीजें जो कि बुद्धि के लिए, पराक्रम के लिए और आरोग्य हो, यानी नुकसानदेह ना हो, हेल्दी हो, माइंड के लिए अच्छी हो, मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी हो, ऐसी चीजें मिलाकर बकरी और गाय के दूध में बच्चे को पिलाएं, अगर दाइया ना हो तो। और अगर दाई हो तो ये काम सारे दाई के ऊपर करें। ठीक है ना जी? अब आपने एक पॉइंट ये समझ लिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती 6 दिन के बाद बच्चे को मां के स्तन से दूर करके दाइया के स्तन के साथ लगाने की बात कर रहे हैं। अब यहां पर आपत्ति नहीं है, मसला यहां पर नहीं, मसला इस चीज के ऊपर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो एक्सप्लेनेशन दिया कि वो दूध छुड़वा क्यों रहा है, दूध छुड़वा क्यों रहा है। वो जो एक्सप्लेनेशन दी है वो इससे बड़ा ब्लंडर है। एक ब्लंडर तो यह था कि अगर औरत को रोक दिया जाए कि वो अपने बच्चे को दूध ना पिलावे, अगर रोक दिया जाए, चले मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं एक सर्च आपको दिखाता हूं, साथ उसको मैं पढ़ दूंगा, आप स्क्रीन पर अभी देखें। ठीक है, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च है जो कि बड़ा ऑथेंटिक अदारा माना जाता है। आप स्क्रीन पर देखिएगा, आपको ये सर्च जो है, ये मैंने लाइव सर्च की थी, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको 34 सेकंड की दिखा रहा हूं। तो बैकग्राउंड में मेरी आवाज आती है कि फ्रंट पर आप उसको देख सकते हैं उस रिसर्च को। तो ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, एक्सपर्ट्स हैं जो बात कर रहे हैं 2009 के अंदर। वो कहते हैं कि रिस्क्स ऑफ नॉट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर्स, माओं के लिए अगर वो उनको ब्रेस्ट फीड करने से रोक दिया जाए क्या है। वो कहता है फॉर मदर्स फेलियर टू ब्रेस्ट फीड एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज incidence of menopausal breast cancer, ovarian cancer, retained gestational weight gain, type 2 diabetes, myocardial infarction and the metabolic syndrome। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें डायबिटीज भी है, जिसमें ओवरियन कैंसर भी है। ठीक है, आपको जो मेनोपॉज है उसके आपको जो है वो इश्यूज हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यह चीज आपको समझनी चाहिए कि मैंने जो आपको बताया था कि एक औरत जो होती है जब वो प्रेग्नेंट होकर यानी डिलीवरी करती है, बच्चे को डिलीवर करती है, उसके 4-5 दिन के अंदर उसको एक दूध आता है जो कि रिच न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट से रिच होता है, भरा हुआ होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम जो होता है ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को और उसके सर्वाइवल को सर्टन करता है, यानी उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को सेट करता है। मां के पेट से, मां के स्तन से या ब्रेस्ट फीड करने से जो उसको दूध मिलता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये याद रखें कि रिसर्च ने ये बताया है कि जो औरत डिलीवरी करती है बच्चे को, तो बाद सर्टन इश्यूज की वजह से उसका दूध रुक भी जाता है, बनना रुकता है, और कई दफा इतना लंबा रुकता है कि वो 2 हफ्ते बाद शुरू होता है, 2 बाद। ठीक है, 2 हफ्ते बाद रुक जाता है, मिनिमम 7 दिन बाद, और मैक्सिमम 14 दिन उसको लगते हैं। अगर इससे बढ़ जाए तो फिर आपका कंसर्न होना चाहिए, आपको डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। ये औरतों के लिए मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हिंदू औरतें हैं वो भी सुन लें, इसको आप क्लैरिफाई कर सकती हैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह से। अच्छा, होता क्या है, ये दूध क्यों रुकता है? दूध रुकता है अगर आपने थोड़ा एक्सट्रीम किस्म का स्ट्रेस लिया हुआ है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, नींद पूरी नहीं कर रही, या प्रेगनेंसी के टाइम पर आप ज्यादा देर तक लेटी रही हैं, एक्टिव नहीं गुजारा आपने, डाइट अच्छी नहीं ली। ठीक है, ये सारी चीजें आपके दूध में घपला कर सकती हैं, जो माँ का दूध होता है बच्चे के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा पतला हो सकता है, बहुत ज्यादा येलोइश हो सकता है, बहुत ज्यादा थिक हो सकता है कि ब्रेस्ट जो है वो जाम हो जाए, फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसकी मल्टीपल बीमारियां। मगर अगर स्टार्ट से ही, ये बात सुनिएगा, अगर स्टार्ट से ही
बच्चे को मां का दूध पीने दिया जाए, वो फ्लो में दूध बनता है और कोलेस्ट्रॉल जब खत्म होता है उसके बाद वो दूध बनना शुरू होता है और जो ब्रेस्ट होते हैं वो फर्म, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, दूध जो है ना वो जम जाने की वजह से। उस दूध को अगर आपने फ्लो के अंदर लेकर आना है तो आपको बच्चे को दूध पीने देना चाहिए। अगर आप बच्चे को दूध पीने से रोकेंगे और किसी दूसरी औरत से पिलाएंगे तो मां के लिए वो बीमारियां आ जाएंगी जो मैंने आपको बताया आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैंने नहीं बताया, ऑब्वियसली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, इंटरनेशनली रिनाउंड ये एक रिसर्च इदारा है, वो आपके सामने रख रहा है। मजे की बात यह है कि इस्लाम ने तो इजाजत दी है, बल्कि कहा है, हुक्मन कहा है कि औरत जो है अपने बच्चे को 2 साल हाउलैन कामिलैन 2 साल तक दूध पिलाएगी। और अजीब बात आपको बता दूं कि मैंने जो रिसर्च की कुछ केसेस में, यानी एवरेज केसेस में ये देखा गया है कि 2 से 3 साल तक औरत के ब्रेस्ट में डिलीवरी के बाद तक दूध प्रोड्यूस होता रहता है, ऑन एंड ऑफ होता रहता है उसकी डाइट में 2 से 3 साल तक। और इसके बाद अगर होना शुरू हो जाए विदाउट एनी प्रेगनेंसी, हो सकता है मगर वो बड़े रेयर हैं, बड़े रेयर केसेस हैं, तो फिर आपको चेक करवाना होता है। और अगर इससे पहले भी रुक जाए दूध तो भी आपको डॉक्टर को चेक करवाना होता है। कमाल की बात तो यह है कि अल्लाह की जात ने हौलैन कामिलैन, मैं समझता हूं इतना प्रिसाइज वर्ड, नॉर्मली मैं आपको बताता हूं कुरान का अच्छा मेरा सब्जेक्ट आर्य समाज की अंतिम नमाज है तो मैं कुरान को एक्सप्लेन नहीं करूंगा आज, तो वापस छोड़ता हूं इस पॉइंट को, जब कभी इस्लाम पर बात होगी तो फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा वापस आ जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहा है कि 6 दिन के बाद मां और बच्चे को अलग कर दो, और मां तो तबाह हो जाएगी। मां का क्या होगा, बच्चे का तो जो होगा होगा, मां का क्या कसूर है। नेचर ने उसके अंदर यह चीज रखी थी कि जैसे वो डिलीवरी करती है उसके फौरन बाद, चंद घंटों के बाद, डॉक्टर्स कहते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं, जैसे ही औरत डिलीवरी करती है चंद घंटों के अंदर, 1 2 3 घंटों के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है बड़ी तेजी से, चंद घंटों के अंदर। कमाल बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे की इस दुनिया में शुरुआत पर ही, निकलते ही उसकी कमजोरी को सेट कर दिया। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दूध पिलाना इसलिए भी जरूरी होता है कि बच्चा जो स्टार्ट के कुछ दिन होते हैं ना, स्टार्ट के, इवन कुछ लोग कहते हैं कई महीने, वो कहते हैं उसमें बच्चे को एक्टिव रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो बच्चा होता है ना मां के पेट से निकलता है, वो बच्चा बहुत जल्दी सो जाता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उस बच्चे को ज्यादा देर जगाने के लिए मां को चाहिए बार बार अपने स्तन के साथ ब्रेस्ट फीड करवाए, ताकि बच्चा एक्टिव रहे। क्योंकि जब ब्रेस्ट फीड करवाएगी मां तो वो निपल के जरिए सक करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा, उसको काम कर रहा, वो एक्टिव रहेगा। और खुदा न खास्ता अगर बच्चा ज्यादा देर सो रहा है तो डॉक्टर्स कंसर्न करते हैं कि बच्चा इतना लंबा क्यों, ठीक है 24 आवर्स सोता है, दूसरे या तीसरे दिन लंबा लंबा सोता है, मगर अगर वो उस तरीके से नहीं है जिस तरह नॉर्मल वो मां के साथ चिपक रहा है या वो ब्रेस्ट फीड हो रहा है, तो वो कंसर्न शो करते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जिसको सामने रखना चाहिए कि साइंस के कितने खिलाफ ये बात है कि आप 6 दिन के बाद बच्चे को अलहदा कर दो और मां को ये बीमारियां लगा दो और बच्चे के लिए अलहदा खतरा है, दाई की तरफ भेज देते हैं। अब स्वामी साहब का ब्लेंडर, ये तो हो गया स्टार्ट वाला पार्ट, ठीक है, कि दूध रोकने से मां का क्या नुकसान होगा। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी साइड कि स्वामी साहब ने क्या कहा है कि ब्लेंडर क्या है। स्वामी साहब के पास क्या रीजन है, ये सोचने की बात है ना, स्वामी साहब के पास क्या रीजन है दूध रुकवाने की। आए जरा वो सुन लीजिएगा ताकि आपको पता चले स्वामी साहब ने बोंगी क्या मारी है। ये भी तो जरूरी है जी, इनकी बोंगी बड़ी जरूरी है, कि बोंगी के बगैर गुजारा कोई नहीं। आगे सुन लें। अच्छा ठीक हो गया, ऊपर से ले, सत्यारत प्रकाश है, सफा 3 4 34 है, और ऊपर वाली लाइन से हम शुरू करते हैं। वो कहते हैं जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को, हाँ सॉरी, असल में मैंने ना आपको जल्दी एक्सप्लेन वो चीज कर दी है, सारी की सारी डिटेल मुझे चाहिए था इस हवाले के बाद मैं आपको ये डिटेल समझाता, मगर कोई बात नहीं, मैं चूंकि विद द फ्लो चलता हूं, कोई लिखी पढ़ी चीज नहीं कर रहा होता, तो इसीलिए वो फिर मेरे ख्याल से जब मैंने हवाला पढ़ा है तो मुझे याद आया कि ये बात जो मैंने आपके सामने रख रहा हूं ये मुझे इस सारी डिटेल के बाद रखनी थी, क्योंकि अगले हवाले में वो ब्लेंडर है। खैर बहरहाल पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन ही थी, जब मर्जी शेयर कर दें। सत्यारत प्रकाश जो है सफा 3 4 34 है, उसमें पहली लाइन से शुरू करते हैं। जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान जहां का वायु शुद्ध हो वहां रखना सुगंध तथा
दर्शनीय पदार्थ भी रखें। क्या मतलब है? स्वामी साहब कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाए ना, तो बालक को और माता को, यानी माँ को और बच्चे